द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारे देश के किसान भाई अलग अलग प्रांतों और राज्यों से करीब 6 महीने से भी ज़्यादा वक्त से अपना आंदोलन चलाए हुए हैं, लेकिन उनकी मांगों पर सुनवाई तो दूर, सरकार में शामिल लोग या फिर बीजेपी की तरफ से उनके बारे में हर दिन कोई ना कोई उल्टा सीधा बयान ज़रूर आ जाता है। आंदोलन को बदनाम करने की भरसक कोशिशें, भरसक प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ तक कि कोरोना का बहाना लेकर भी इसे कुचलने का कुचक्र रचा जा रहा है। इस पर भी आएंगे, लेकिन पहले ज़रा इससे जुड़ी ताज़ा खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जनसत्ता की इस खबर को आप दोस्तों पढ़िए। इसमें लिखा है कि मोदी सरकार के 7 साल, केंद्र बीजेपी की नीतियां बताने पहुंची थी बबीता फोगाट। घेराव कर किसानों ने दिखाए काले झंडे, पुलिस ने संभाले हालात। अब ज़रा इस खबर से जुड़ी ये तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो देखिए। किसानों का बड़ा जत्था इसमें आपको दिखाई दे रहा है। एक काफिले को घेरे ये किसान नजर आ रहे हैं। पुलिस इन किसानों को काफिले के नज़दीक और पास जाने से रोक रहे हैं। किसानों के हाथ में काले झंडे दिखाई दे रहे हैं। काली रंग की गाड़ी में सवार हैं बबीता। आलम यह है कि अपने ही राज्य में इन्हें अपने ही लोगों द्वारा इस तरह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनसत्ता की इस खबर में दोस्तों लिखा है, डिटेल में लिखा है कि रविवार को बीजेपी नेता और महिला विकास निगम की अध्यक्ष बबीता फोगाट बिरही कला पहुंची तो दर्जनों किसान, मजदूर और सामाजिक संगठनों ने कृषि बिलों के विरोध में बबीता की गाड़ी का घेराव किया और उन्हें काले झंडे दिखाए। करीब 10 मिनट तक सैकड़ों लोगों ने बबीता का घेराव जारी रखा और जमकर प्रोटेस्ट किया, विरोध प्रदर्शन किया। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू पाया और बबीता फोगाट की गाड़ी को वहां से किसी तरह निकाला जा सका। दरअसल दोस्तों, सांगवान खाप के प्रधान और निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने ये जानकारी दी, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। ये बताया कि बबीता फोगाट सैनिटाइजिंग के लिए आई थी, जिसका किसानों ने विरोध किया और आगे भी सत्तारूढ़ पार्टियों के किसी नेता के किसी भी गांव में आने पर इसी प्रकार विरोध किया जाएगा। मतलब नेता के उसी के गांव में विरोध होगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बबीता फोगाट कृषि कानूनों को लेकर सरकार के पक्ष में बोल रही हैं। इस तरह वो केवल सरकार में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती हैं। ये किसानों ने इस बात को एक्सपोज किया है दोस्तों। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सांगवान खाप ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बहिष्कार किया हुआ है। अगर इन पार्टियों का नेता गांव में आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। ये किसानों ने खोलकर ऐलान किया है दोस्तों। आपको बताते चलें कि फोगाट 2019 में बबीता फोगाट बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन अपना पहला ही चुनाव वो हार गई थी। जनता ने तो तभी से उनको समझ लिया था। बबीता को मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा 2020 में हरियाणा महिला विकास निगम की अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया था। दोस्तों, बबीता फोगाट के इस विरोध के पीछे की 2 वजहें हैं। एक तो वजह है पार्टी जो इस वक्त सत्ता में है और जिसकी बदौलत किसान आज इतने महीनों से घर बार छोड़कर सड़कों पर बैठा है। और दूसरी बड़ी वजह है दोस्तों, खुद बबीता फोगाट, जो पार्टी और सरकार को खुश करने के लिए वक्त वक्त पर किसानों को लेकर उल्टे सीधे बयान देती हैं, उनको बदनाम करती हैं, उनको अपमानित करने का काम करती हैं। उनके कुछ बयानों का जिक्र मैं आगे अपनी इस वीडियो में करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों ज़रा आपको याद दिला देता हूं कि यही रेसलर से नेता बनी बबीता फोगाट, इनका विरोध इस तरह कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले ही महीने यानी 14 अप्रैल को एक कार्यक्रम के मंच पर मौजूद बबीता का विरोध करने किसान वहां भी पहुंच गए थे। जी हाँ, पंजाब केसरी की इस खबर को आप दोस्तों देखिए, पढ़िए आप। इसमें लिखा हुआ है कि उसी तारीख में ये खबर है, 14 तारीख की, अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम पर पहुंची बबीता फोगाट। किसानों ने दिखाए काले झंडे। ये तस्वीर चरखी दादरी की है दोस्तों। बहरहाल ये सब होना तो लाजमी है जब सूबे का मुखिया है किसानों को बदनाम और उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश में लगा हो। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। हाल में ही, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने किसान आंदोलन को लेकर एक बयान दिया और कहा कि गांव में कोरोना के प्रसार के लिए, कोरोना फैलने के लिए किसानों का आंदोलन एक कारण है। ऐसा नहीं कि खट्टर ने किसानों और उनके आंदोलन पर ऐसा इल्ज़ाम पहली बार लगाया। इससे पहले से वो लगातार इस तरह की बयानबाजी करते आ रहे हैं। कुछ खबरें मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। बीते 14 मई को खट्टर ने कहा था कि आंदोलन की वजह से कई गांव बने कोरोना के हॉटस्पॉट। मतलब खुद की सरकार कोरोना से निपटने में फेल साबित हुई है। कोरोना से हुई मौतों को रोक पाने में नाकाम साबित होने वाले सूबे के मुखिया
कोरोना के बढ़ते मामलों का ठीकरा अब किसान आंदोलन पर फोड़ रहे हैं। उन्हें किसान आंदोलन तो नजर आता है, पश्चिम बंगाल में चुनाव की रैलियां नजर नहीं आती, यूपी पंचायत चुनाव में भीड़ नजर नहीं आती। मैंने आपको शुरू में ही कहा था दोस्तों कि कोरोना की आड़ लेकर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। खैर, सीएम खट्टर तो हाल ही में हिसार में किसानों ने जो अपनी ताकत उन्हें दिखाई है ना, उसका अंदाज़ा उन्हें वहीं अच्छे से हो गया है कि किसान अब बिना मांगे अपनी मांगे मनवाए जो है मोर्चा छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कोरोना है चाहे कुछ और। सिर्फ सीएम खट्टर ही नहीं दोस्तों, उनके सिपाही भी किसान आंदोलन और किसानों पर उल्टे सीधे कमेंट और इल्ज़ाम लगाने में पीछे नहीं है। हम फिर से बात बबीता फोगाट की ही करते हैं, ऐसे तो कई नाम और हैं, लेकिन आज बबीता फोगाट की बात हो रही है। मसलन ये देखिए, बीते साल 14 दिसंबर की एक खबर है, नवभारत टाइम्स में लिखा है कि बबीता फोगाट बोली किसान आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग ने हाईजैक कर लिया है। दरअसल बबीता फोगाट ने क्या ट्वीट किया था दोस्तों, उस वक्त आपको पढ़ाता हूँ। लिखती हैं, अब लगता है किसान आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग ने हाईजैक कर लिया है। सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया करके अपने घर वापस लौट जाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कभी भी किसान भाइयों का हक नहीं मारने देंगे। किस कांग्रेसी और वामपंथी लोग किसानों का भला कभी नहीं कर सकते। सिर्फ किसान को लेकर ही नहीं बल्कि दोस्तों दूसरे मुद्दों पर भी बबीता ने जो बयान दिए हैं उससे उनकी मानसिकता का पता आसानी से लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर नेटवर्क 18 की इस खबर को आप पढ़िए। लिखा है कि देश में कोरोना वायरस महामारी से बचाव के तौर पर 3 मई तक पूरे भारत में लॉकडाउन घोषित किया गया था। इस दौरान कई जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में बहुत से लोगों ने और ख़ास तौर पर गोदी मीडिया ने जमातियों को भारत में कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इनमें बबीता फोगाट भी शामिल थी। बबीता ने जमातियों को लेकर कई भद्दे कमेंट्स किए थे दोस्तों, जिसके बाद उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड तक कर दिया गया था। हालांकि इसकी बहुत मांग जो है वो जोरों पर थी ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने के। अब पत्रिका की इस खबर को पढ़िए। इसमें लिखा है कि बबीता फोगाट ने दलितों को लेकर दिया विवादित बयान, SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज। ये खबर पिछले साल 30 अक्टूबर की है दोस्तों। बताया जा रहा है कि बबीता फोगाट ने दलितों को लेकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसे लेकर माहौल जो है वो काफ़ी गर्मा गया था और थाने में बाकायदा इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई। दोस्तों, नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन ने अपनी कंप्लेंट में ये कहा कि बबीता फोगाट ने अनुसूचित जाति समाज के लिए डेह शब्द का इस्तेमाल किया। डेह इस शब्द का इस्तेमाल किया जो कि एक गाली है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त बबीता ने शब्द का इस्तेमाल किया उस समय उनके साथ योगेश्वर दत्त भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। लिहाजा बबीता फोगाट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तो दोस्तों साफ है कि जब तक रेसलर थी, पहलवान थी, तो लोगों ने बबीता फोगाट को खूब सपोर्ट किया, उन्हें समर्थन दिया, उनके खेल की सराहना की। लेकिन बीजेपी में आकर दंगल छोड़कर बबीता ने जो विचारधारा का खेल शुरू कर दिया है वो उनके बयानों और क्रियाकलापों में नजर आता है और इसी वजह से जनता में भारी आक्रोश उन्हें लेकर लोग अब असली और किसी की भावनाओं को और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले नकली खिलाड़ी में अब जनता जो है दोस्तों फ़र्क करने लगी है, किसान फ़र्क करने लगा है। और यही तो वजह है कि जो किसान खुद हरियाणा का है वो हरियाणा के ही एक खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी का विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, आसानी से इस वीडियो में आपको पता चल गया कि वजह जो है उसके खेल से नहीं जुड़ी है, बल्कि राजनीति में आकर जिस तरीके से अपना खेल विचारधारा का इन्होंने शुरू कर दिया है और एक तरीके का एक कहें कि उस षड्यंत्र का वो हिस्सा बन गई हैं जिसमें किसानों को और उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश है जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अपने हक की आवाज़ उठाते हैं। फिलहाल किसान आंदोलन जो है वो ट्रेंड में है, लिहाजा इसी का अपमान बार बार करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और किसान अब ये जान गए हैं कि जब तक इन लोगों का इन्हीं के गांव में, इन्हीं के इलाके में विरोध और घेराव नहीं होगा तब तक इनके कानों में जो है वो जू तक नहीं रहेंगी। दोस्तों आपकी राय क्या है इस खबर पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।